वैसे तो विधि को शेयर्ड कैब में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। कहा करती थी, मुझे नहीं पसंद किसी ऐरे गहरे के कंधे मुझे छुएं। मगर आज जल्दबाजी में पर्स में एक्स्ट्रा कैश रखना भूल गई, तो शेयर्ड कैब लेना उसकी मजबूरी हो गई। बड़े उखड़े मूड से कैब का दरवाजा खोला था उसने, लेकिन फिर जो हुआ उसे तो ईश्वरीय योजना ही कहा जाएगा। वो जो पहले से कैब की पिछली सीट पर बैठा था, जिसके परफ्यूम से पूरी कैब महक रही थी, जिसने विधि को पहले कुछ पल ठहरी हुई नजरों से देखा और फिर थोड़ा सरक कर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसकी बाजू छू जाने से विधि को थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। उसकी पहली नजर कुछ तो कमाल कर गई थी उसके भीतर। ऐसा होता है कभी कभी दो अपरिचितों में, पहली ही नजर में एक कनेक्शन सा बन जाता है, दिल से दिल का तार जुड़ जाता है, कभी कुछ देर के लिए तो कभी जन्म जन्मांतर के लिए। विधि पूरे रास्ते बड़ा संभल कर बैठी रही, धन से भी और मन से भी। नजरें इधर उधर डोल कर चोरी से बार बार उस अजनबी को देख ही लेती। भैया जरा अगले मोड़ पर बैंक के सामने रोकना प्लीज। ये भारी और मीठी आवाज विधि के कानों में कैसा अमृत घोल गई। वो अपरिचित कैब से उतर गया, उतरकर दरवाजा बंद करते हुए फिर वही कयामत वाली नजर जो विधि की बड़ी बड़ी आंखों के रास्ते उसके दिल को भेद कर चली गई। कैब के चलते ही विधि ने गहरी सांस भरी। ये क्या हुआ है आज उसे? माना उसके पीजी कॉलेज का पहला दिन है, तो क्या उसकी वही 3 साल पुरानी कॉलेज लाइफ भी लौट आई है? किसी आकर्षक पुरुष को देखने भर से अंदर कुछ हलचल हो जाना, कुछ सोया सा जाग जाना, ये क्यों हुआ उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो ऐसे संयोग यूं ही शुरू होकर यूं ही खत्म हो जाते हैं, मगर ये नजरों का खेल जो उस कैब में शुरू हुआ था, न जाने इसकी ताबीर क्या होने वाली थी। खैर, वो देहरादून के आरवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के मेन गेट पर उतरी और पूछते पूछते अपने सेक्शन में जाकर बैठ गई। आधी से ज्यादा क्लास खाली थी, सिर्फ एक कोने में 6-7 लड़कियों का ग्रुप चुहलबाजियां कर रहा था, जिसके कुछ कतरे उड़कर उस तक पहुंच रहे थे। क्या बात कर रही हो? सच्ची? किसने बताया? पक्की खबर है? अरे एकदम पक्की, नताशा दी ने बताया। अरे वही सेकेंड ईयर की बी सेक्शन वाली सीनियर। वो बेचारी भी बेहद उदास लग रही थी। क्यों ना हो, उसने तो खूब दाने डाले थे मगर भुने ही नहीं। सच्ची, आज तो न जाने कितनों के दिल टूटकर बिखरे होंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। फिर खिलखिलाती हास्य ध्वनियां। हाय, आपसे इस बेवफाई की उम्मीद ना थी। चुपके चुपके एंगेजमेंट कराए। हमने तो सुना था आजीवन ब्रह्मचारी रहने का अटल इरादा किए बैठे हैं, तभी तो प्रपोजल नहीं भिजवाया था, वरना मम्मी पापा तो आए दिन पूछते हैं। कोई हो तो बता दो, वरना हम देखना शुरू कर देते हैं। एक लड़की अपने फोन को निहारते हुए बोली, शायद उसी हीरो का फोटो देख रही थी जिसकी ये सभी दीवानी बनी बैठी थी। विधि को यह सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। क्या नॉनसेंस मचा रखी है क्लास में? यहाँ पढ़ने आती हैं या ये सब करने? विधि खुद को उन लड़कियों से मैच्योर समझ रही थी। समझती भी क्यों ना, बीए के बाद 3 साल का ब्रेक न लिया होता तो आज इन सब की सीनियर होती।
सोचा था आज पहले दिन थोड़ा जल्दी पहुंचकर किसी क्लासमेट से बात करके छूटा पोर्शन समझ लेगी। महीने भर लेट एडमिशन जो लिया था उसने। मगर ये सब तो न जाने किस कन्हैया की गोपियां बनी बैठी थी। वैसे कौन है ऐसा जिसने सभी लड़कियों पर सामूहिक रूप से जादू चलाया हुआ है? जानने की उत्कंठा तो विधि ने भी महसूस की। कुछ मिनटों में क्लास भर गई। चुहलबाजियां अभी भी जारी थीं। आएंगे कि नहीं, कहीं डेट पर तो नहीं निकल लिए अपनी वुड बी के साथ? हाय, ये ना कहो यानी आज हाइटॉनिक से भी जाएंगे। कोई फायदा नहीं हुआ आ जाने का। आ गए। एक खामोश चुप्पी और फिर गुड मॉर्निंग सर का मधुर गान प्रस्तुत हुआ। गुड मॉर्निंग। विधि के कान लड़कियों की बातों से हटकर खुद ब खुद उस गुड मॉर्निंग की तरफ खिंच चले। वही कैब वाली मीठी आवाज, ओ माय गॉड, चेहरा भी वही, यानी बंदा भी वही। फिर एक सिरन से उसका पूरा शरीर झंझना गया। पहले तो वो चौंकी और फिर एक मीठी सी हंसी भीतर ही भीतर फूट पड़ी। लगा जैसे वो भी उन्हीं लड़कियों के समूह में से एक हो चली थी। काश टाइम से एडमिशन ले लिया होता। एक हंसी ख्याल ने उसे गुदगुदा दिया और फिर दूसरा ख्याल, ओह, इन्हीं महाशय की हाल में एंगेजमेंट हुई है जिसका शौक सारी लड़कियां मना रही हैं। यानी ये जादू सिर्फ मुझ पर ही नहीं चला था, बंदे की पर्सनालिटी ही ऐसी है, कितनों को घायल किए बैठा है। ये थे फाइन आर्ट लेक्चरर नित्येंद्र शर्मा, जो दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थे, भले ही वो हीरो 70-80 के दशक का ही क्यों ना हो। बड़ा मनमोहक सौम्य व्यक्तित्व, साफ रंग, लंबा कद, हल्के घुंघराले बाल और हर पल मुस्कुराती मासूम सी आंखें। सोने पे सुहागा ये कि ये लेक्चरर बैचलर भी थे, तभी तो एमए फर्स्ट ईयर की लड़कियों के दिल इनको देखकर धड़क रहे थे। नित्येंद्र शर्मा ने आते ही अटेंडेंस ली। एक नया नाम जो आज ही रजिस्टर में जुड़ा था पुकारा गया, श्रीमती विधि मिश्रा। तो उन्होंने नजर उठाकर प्रेजेंट सर कहने वाली लड़की की ओर देखा। उस पल जैसे वक्त रुक चला था। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद हड़बड़ाहट में रजिस्टर बंद किया और पढ़ाने के लिए उठे ही थे कि कांग्रेचुलेशन सर की बारिशें शुरू हो गईं। अरे भाई, किस लिए? हमें पता चला है सर कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। हम आपको बचकर नहीं जाने देंगे, हमें पार्टी चाहिए। कम से कम मिठाई तो बनती ही है सर। क्लास की सभी लड़कियां लगभग एक साथ बोल रही थीं। नित्येंद्र शर्मा वापस हड़बड़ा गए और सकुचाती सी नजरें श्रीमती विधि मिश्रा के भावविहीन चेहरे का मुआयना कराईं। उतरा चेहरा साफ बता रहा था कि वहां शायद हालात से समझौता हो चुका था। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेक्चरर साहब यूं ही घूमते घामते विधि के पास पहुंच गए और सकुचाते हुए पूछ बैठे, विधि जी, आपका नाम गलती से श्रीमती विधि लिखा गया है या? जी सर, वही नाम है मेरा। जवाब देते हुए विधि की नजरें नीची थीं और उसके ब्रश थामे हाथ कैनवस पर खेलते रहे। ओह, बस यूं ही पूछा था, क्योंकि आपको देखकर लगता तो नहीं। जैसे ही विधि ने नितेंद्र सर को नजर उठाकर देखा तो उन्हें लगा कि वो रंगे हाथों पकड़े गए। सच, आकर्षण की अपनी तरंगें होती हैं, जिन्हें कितना भी कैद कर लो दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। एक को श्रीमती के लेबल ने आगे नहीं बढ़ने दिया, दूसरी ओर जस्ट एंगेज्ड का नो गो बोर्ड टंगा था।
मगर नितेंद्र सर की चाल ढाल और रंगत बदल चुकी थी। विधि के सामने कुछ असहज हो जाते थे। व्यवहार में एक संकोच सा फूट पड़ता था। उड़ती चिड़िया के पर गिरने का दावा करने वाली कुछ तेज तर्रार लड़कियों ने ये संकोच भाप भी लिया था, मगर श्रीमती के टैग ने विधि को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रखा था। इस नए शहर की नई पेइंग गेस्ट विधि के बाकी दिन तो कॉलेज के सहारे कट जाते, मगर वीकेंड उसे काट खाने को दौड़ता। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी से घिरी रहती। इसीलिए सोचा मसूरी में हो रही एक आर्ट वर्कशॉप ही कर ली जाए, और वो फ्राइडे शाम को ही देहरादून से मसूरी के लिए निकल पड़ी। मसूरी का घंटे भर का ही रास्ता था। होटल में चेक इन करके एक सनसेट व्यू पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां मौसम कुछ खास खुला हुआ नहीं था। ढलते सूरज की बादलों से लुकाछिपी चल रही थी। कुछ देर पहले हुई हल्की बारिश के बाद बादल फिर बरसने को तैयार बैठे थे, ठीक उसके मन की तरह। सोचा था इन खूबसूरत फिजाओं में आकर उसे अच्छा लगेगा, मगर हुआ ठीक उल्टा। न जाने क्यों दिल घनघोर उदासी से भर गया। भीतर सवाल उठ रहे थे, क्यों बैठी है यहाँ? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? किससे भाग रही है? खुद से या नितेंद्र सर से? और क्या भागना संभव है? क्योंकि जिसकी ये खुराफात है वो तो हर पल उसके साथ चल रहा है। उसका अपना मन, जो आजकल कुछ ऐसा चाहने लगा था जो हो ही नहीं सकता। सामने बिखरा ये अनुपम सौंदर्य उसके अकेलेपन के एहसास को और कुरेद रहा था। नितेंद्र सर की याद, जो शहर के शोरगुल में कुछ दब सी जाती थी, यहाँ इस एकांत में इतनी प्रबल, इतनी मुखर हो उठी थी जैसे कोई ठीक सिर के ऊपर हथौड़े मार रहा हो। वो उन्हें इतनी बुरी तरह मिस कर सकती है, ये रहस्य अभी अभी उसके सामने खुला, जब यूं ही बैठे बैठे आंखों से कुछ आंसू लुढ़क कर गालों को भिगो गए। वो उन्हें बेरहमी से पूछकर आंख बंद करके बेंच के बैक पर सिर टिकाकर बैठ गई। बाहर के दृश्य से बंद आंखों के भीतर चल रहे दृश्य उसे ज्यादा सुकून देने लगे। हंसते मुस्कुराते नितेंद्र सर, धीमे से विधि जी कहते नितेंद्र सर, उसकी पोर्ट्रेट को करेक्ट करने के बहाने बेहद पास आते नितेंद्र सर, सबकी नजरें बचाकर उसे कनखियों से देखते नितेंद्र सर। विधि जैसे किसी अंतहीन चलचित्र को देख रही थी। कभी कभी वाकई कोई दर्द दुआ की तरह कबूल हो जाता है। अगली सुबह वर्कशॉप में नितेंद्र सर मौजूद थे, क्योंकि वर्कशॉप उन्हीं की थी। आज उन्होंने पहले सभी को पेंसिल स्केच का टास्क दिया। टॉपिक था परित्यक्ता। इस टास्क के लिए ज्यादातर को बस सीता मैया ही परफेक्ट मॉडल नजर आईं और उसी छवि को स्केच में उतार दिया। अरे बाप रे, इतनी कॉमन सोच है आप सबकी, कोई नवीनता नहीं। तभी एक स्केच देखकर सर ठिठक गए। ये किसने बनाया है? नख शिख श्रृंगार धारण किए नाचती उछलती उत्साह से भरी खिलखिलाती लड़की। लगता है टास्क ठीक से नहीं सुना था। सुना था सर, विधि ने गंभीरता से जवाब दिया। तो फिर परित्यक्ता का मतलब जानती हो? जिसका साथी उसे छोड़ दे। क्या वो ऐसी होती है? क्यों नहीं हो सकती सर, ये उसकी अपनी चॉइस है। चाहे तो वो बाकी स्केच की तरह अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाए, या मेरे स्केच की तरह एक जबरदस्ती का बंधन टूटने का सेलिब्रेशन मनाए, नाचे गाए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे। अच्छा, तो बताइए, क्या आपने समाज में ऐसी कोई लड़की देखी है जो छोड़े जाने के बाद दुखी होने के बजाय आपके स्केच की तरह झूम उठे? जी हाँ, जानती हूँ,
और आप भी जानते हैं, क्योंकि वो मैं ही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पति ने फैमिली प्रेशर में मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन ज़्यादा देर ये प्रेशर झेल नहीं पाए और महीने भर में ही हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैंने बजाय रोने धोने के, अपनी किस्मत और घर वालों को दोष देने के जीवन की नई शुरुआत की और यहाँ इस नए शहर, नए कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने चली आई। स्केच में वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ सर। कहते हुए न जाने क्यों विधि की आंखें भर आईं। एक बोझ जो दिल पर लेकर घूम रही थी एकाएक उतर गया। देखा तो सर बैठे हुए अपने हाथों से रिंग उतार रहे थे। उंगली की वो जगह लाल हुई पड़ी थी। ओह, बड़ी अनकंफर्टेबल है ये, मैं इसे और नहीं पहन सकता। ये तो आपकी एंगेजमेंट रिंग है ना सर? एंगेजमेंट रिंग? किसने कहा कि मेरी एंगेजमेंट हुई है? मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। पता नहीं किसने अफवाह फैला दी। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने इस अफवाह का खंडन नहीं किया। क्यों सर? ताकि इस कॉलेज में शांति से पढ़ा सकूं, वरना मुझे रोज मेरी बाइक में छिपा कर रखे गए लव लेटर्स मिलते थे। तो जैसे लड़कियां शादी के बाद मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनकर सबको बता देती हैं ना कि आई एम बुक्ड, अब मेरी तरफ देखना भी नहीं, इसी तरह मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक फेक रिंग पहनकर कॉलेज की छात्राओं की ऐसी मेहरबानियों से बच जाऊं। तो कुछ फायदा हुआ सर? विधि ने शरारत से पूछा। फायदे का तो पता नहीं, हाँ, मगर नुकसान होता दिख रहा था, इसीलिए आज उतार दी। कहते हुए जिस नजर से नितेंद्र सर ने विधि को देखा, तो विधि ने जैसे उन नजरों में लिखा सब कुछ पढ़ लिया। पहन लीजिए सर, कुछ अफवाहें बनी रहें, इसी में बेहतरी होती है। कहते हुए विधि ने नितेंद्र सर के हाथों से रिंग लेकर उन्हें दोबारा पहना दी।